1976 में आदरणीय गुरुदेव परम पूज्य कैलाश माधव जी वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, बाबू के पद पर थे। एक दुर्घटना हुई पिंडवाड़ा में, सिरोही के पास है। ट्रक और बस का एक्सीडेंट हो गया, 40 लोग घायल हो गए, 7 लोगों की मृत्यु हो गई। भयावह दृश्य था। सड़क पर लहूलुहान लोग पड़े थे, कराह रहे थे और उस समय व्यवस्था ये थी कि पुलिस कार्रवाई हुए बिना मरीजों को इलाज नहीं मिलता। आदरणीय पिताजी ने, गुरुदेव ने पुलिस वालों के सामने काफी प्रार्थना की कि भैया आप जितनी देर लगाओगे उतनी मृत्यु दर बढ़ती चली जाएगी, जो घायल है वो भी मृत्यु प्राप्त कर लेंगे। तो पुलिस वालों ने, बाबूजी ने और उनके साथियों ने मिलकर उन 40 घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया सिरोही के सिविल अस्पताल में। अब गुरुदेव का उनसे इतना प्रेम हो गया कि सुबह जाकर उनको भोजन कराते, उनको फल फ्रूट बांटते, उनको साहित्य सुनाते, उन्हें हिम्मत बंधाते, उनके लिए दवाई लाते और उनकी साथ संभाल करने का पूरी जिम्मा आदरणीय गुरुदेव ने अपने कंधों पर उठाया। फिर क्या हुआ कि एक दिन गुरुदेव किसी कारण से जा नहीं पाए, तो एक 13 साल की बच्ची जिसके एक पैर कट गया था, जैसा कि मिली थी, उसे इलाज चल रहा था। उसकी माता पहले नहीं थी और पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। वो 2.5 किलोमीटर दूर गुरुदेव के घर पर एक पांव से जैसा कि सहारे चलकर उसने दरवाजा खटखटाया और लिपटकर गुरुदेव से रोने लगे कि आप बाबूजी कल क्यों नहीं आए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। आप प्रतिदिन आते हैं तो मेरा मन लगता है, मेरे चेहरे पर खुशी आती है। गुरुदेव ने, उसका एक कहना था, गुरुदेव ने मन ही मन प्रण लिया कि मैं जिस दिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा मैं भोजन नहीं करूंगा। आज के बाद ये गलती पुनः जीवन में कभी दोहराऊंगा नहीं। उधर ट्रांसफर उदयपुर हो गया, चूंकि प्रण लिया था तो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में जाने लगे। एक पेशेंट के पास जाकर देखा तो उसने भोजन की थाली आई, 4 रोटी थी उसके पास, एक रोटी खाई और 3 रोटी तकिए के नीचे रख दी। गुरुदेव ने उससे पूछा कि आपको भूख नहीं है क्या, आपने एक ही रोटी खाई? उसने रोते सुबकते बोला कि मेरे साथ मेरे 2 भाई और मेरे पिताजी आए हुए हैं, मेरे इलाज में सब कुछ बिक चुका है, अब हम इस 4 रोटी पर 4 लोग निर्वाह कर रहे हैं। वो एक रोटी खाते हैं तीनों और 1 रोटी मैं खाता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि पेशेंट के लिए भोजन की थाली किसी संस्थान ने व्यवस्था की है, अटेंडेंट की भोजन की थाली की व्यवस्था नहीं है? बोले नहीं है, पेशेंट की थाली में से ही अटेंडेंट भोजन करते हैं और गिनती की रोटियां आती है। गुरुदेव ने कहा चलो मैं अटेंडेंट के भोजन की व्यवस्था का जिम्मा शुरू करता हूँ, अपने कंधों पर लेता हूँ। कैसे लूंगा, 1, 2, 5 को खिलाना हो तो खिला भी दूं, यहाँ तो सैकड़ों है। तो उन्होंने एक कबाड़ी से 20 डब्बे खरीदे, बाबूजी घर पे लेके आए। उन 20 डब्बों को बाबूजी ने ऊपर से काटा और उसके बाद उस डब्बे को गुरुदेव घर घर जाकर अपने कॉलोनी के लोगों को बोलने लगे कि आप 1 रोटी आटा इसमें डालिए, जो भूखे सोते हैं उनको 1 रोटी आपकी ओर से मिलेगी, तो आप मेरी मदद कीजिए। 20 घरों में आटे का डब्बा रखा गया, रोज घर घर से आटा इकट्ठा करके लेके आते। फिर गुरुदेव ने कहा अपनी बिटिया को तू जाके आटा इकट्ठा करके लेके आ, वो भी आटा इकट्ठा करके लेके आने लगी। एक दिन वो रोते हुए आए, पापा मुझे अब आटा इकट्ठा करने के लिए लाने के लिए मत कहिएगा। अपने आंसू में रोके और उसके आंसू पहुंचकर कहा बेटा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, बड़े के कारण मांगता वही न आवे लाज। मैं मर जाऊंगा, अपने तन के काज भी नहीं मांगूंगा, लेकिन दूसरों के लिए मांगना बेटा बहुत बुरी कार्य है, इसलिए बेटा तू घर कर जा, मेरे पास है कौन? तो बिटिया जाने लगी, कभी माताजी चली जाती, कभी पिताजी, कभी बिटिया, और फिर वो सब आटा इकट्ठा होता। सब्जियां पिताजी अपने पैसों के लेके आते, कभी दाल बनाते, कभी कढ़ी बनाते, कभी लौकी की सब्जी बनाते, और सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक भोजन बनता है और शाम को वापस भोजन बनता है। तो दाल की डेगची या सब्जी की डेगची, दूसरे हैंडल में एक झोला जिसमें 100 पत्तल, दोने और थोड़े बर्तन, और पीछे डब्बे में रोटियां, और 13 किलोमीटर दूर साइकिल पर पैडल मारते हुए गुरुदेव एक पेशेंट के अटेंडेंट को सिविल हॉस्पिटल में जाकर भोजन कराते। ये संस्थान की शुरुआत है। और उस समय गुरुदेव सेंट्रल गवर्नमेंट के बीएसएनएल में पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में काम करते थे। उसके बाद लोग जुड़ते गए, कारोबार बनता
87 में बहुत भारी अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने को दाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था। आप उदयपुर क्षेत्र देखेंगे तो आदिवासी बहुत क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। पिताजी ने सोचा कि गांव में कुपोषण का शिकार हुए काफी बच्चे हैं, माताओं बहनों को बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं और उनका पेट और उनकी पीठ एक हो गए हैं, हड्डियां नजर आती है, ऐसी कर्कश काया है, तो क्यों ना गांव में जाके मदद करें। फिर गुरुदेव ने सोचा कि गांव में खाने को दाना नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, तो मैं कैसे गांव का भोजन मक्की कैसे लोगों को दूं, मैं वस्त्र कैसे दूं, मैं लोगों के घरों में बर्तन नहीं है, बर्तन कैसे दूं, मैं चिकित्सा कैसे करूं गांव में जो लोग बीमार हैं उनकी। तो देखो फिर से युक्ति आई, उन्होंने कैमल कार्ड किराए पे ली, उसका किराया 50 से 75 रुपए रोज था उस समय, ऊंट गाड़ी। तो उसके चारों तरफ बैनर लगाए कि आप अपनी बची पुरानी दवाइयां, बचे पुराने कपड़े, आपके घर में जो खाद्य सामग्री है वो आप मुझे दीजिए, मेरे को गांव में जाकर लोगों की सेवा करनी। सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक उस ऊंट गाड़ी पर खड़े होकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों से प्रार्थना करते थे कि आपकी बची पुरानी दवाइयां, बचे पुराने कपड़े आप मुझे दीजिए। जब वो गाड़ी आती थी तो पूरी भरी हुई दुर्गंध से सने हुए कपड़ों के साथ भरी हुई। गुरुदेव उन सब कपड़ों को ऊपर ले गए, कॉलोनी में एक हमें फ्लैट मिला था, उस फ्लैट में रखा। 3 कमरों का मकान था, छोटे छोटे कमरे थे, 2 कमरे और हॉल उन दुर्गंध से सने हुए कपड़ों से भरा हुआ था और एक कमरे में हम चारों रहते थे और इतनी दुर्गंध थी कि सो नहीं पा सकते आप, क्योंकि पुराने कपड़े थे सब घरों के। फिर गुरुदेव ने, हमारी माता जी ने उन कपड़ों को धोया, उनको अलग अलग किया, उनको बोरियों में बांधा, पुरुषों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े। और फिर डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों ने भी मदद की। तो हम एक बस भर के 50 लोगों की, जिसमें 100 बोरी मक्का, 3 से 4000 कपड़े, 4000 थैलियां सत्तू और पानी के 2 टैंकर लेकर वहां पहुंचे गांव में। और वहां 4-5 हजार की भीड़, जो हमने 2-3 दिन पहले प्रचार करके इकट्ठा की थी, अब सबको अलग अलग बिठाकर सत्संग करते हुए हमने वो बांटना शुरू किया। बच्चों के अंदर वस्त्र नहीं थे, रेल की परत जमा थी, नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े जिसमें रेत भरी है क्योंकि कभी नहाए नहीं, और फंगस की बीमारी, इन्फेक्शन से ग्रसित वो बच्चे भेड़ बकरी चराते हैं। उनका जीवन नारकीय जीवन जीने वाले वो आदिवासी समूह के लोगों को नहलाना शुरू किया, उन बच्चों को उनके तन पर दवाई लगाना शुरू किया, उनको वस्त्र पहनाया, उनके बाल काटे, उनको ब्रश कराया, उनके नाखून काटे और उनको राजा बाबू बनाया। ऐसे कैंप में ऐसे शुरुआत हुई संस्थान, ऐसे कैंप लगते चले गए। फिर एक बार क्या हुआ कि 15-20 बच्चे कैंप में आए जो चारों हाथ पैर से घसीटने में चल गए। पिताजी ने पूछा ये क्या बीमारी है, पता लगा पोलियो है। उन 20 बच्चों को इकट्ठा किया और बॉम्बे के हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया। और 20 बच्चों के आने जाने का और इलाज का पूरा खर्चा आदरणीय जयंतराज जी, सामंतराज जी गोरा साहब ने दिया, जो मुंबई के रहने वाले हैं। उन 20 बच्चों का जब ऑपरेशन हो गया और वो 3 महीने बाद बाबूजी को नजर आया एक बच्चा सड़क पर चलता हुआ, जिसके हाथ में मोटरसाइकिल थी। उसने बाबूजी को कहा, बाबूजी बीच में एक मैं भी था, मैं चल नहीं पाता था, आपने ऑपरेशन कराया, मैं खड़ा हो गया, मैं 100 रुपए रोज कमाता हूँ, मैं रोज दूध बेचता हूँ, मैं परिवार पर भार था, अब मैं परिवार का भरण पोषण करता हूँ बाबूजी आपकी वजह से। बाबूजी के आंखों में इतनी खुशी हुई, बात हो गया। उन्होंने लोढ़ा साहब को बोला, लोढ़ा साहब कमाल हो गया। लोढ़ा साहब ने सुना, उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा क्यों ना एक हॉस्पिटल बनाएंगे इलाज में। बाबूजी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे? बोले जमीन की व्यवस्था आप करो, हॉस्पिटल बनाने की व्यवस्था मैं करूंगा। तो हमें जमीन मिली 4 रुपए स्क्वायर फीट में, जो सेक्टर 4 में हॉस्पिटल है ना, उस जमीन का खर्चा पीजी जैन साहब ने दिया। हमारे पास तो पैसा नहीं था, पारसपति गुलाबचंद जी जैन। फिर उस जमीन पे हॉस्पिटल बना 70 लाख रुपए का, और हॉस्पिटल बन गया 51 बेड का। अब हम दिव्यांगों के ऑपरेशन करने लगे, हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के दिव्यांगों को लाकर उनको ठीक कराने लगे। एक सिलाई करता था नीचे बैठकर, एक बंदा, उसको कहा आप ठीक हो जाओगे, पैर वाली मशीन लेंगे, अच्छे से चला पाओगे। बोले मैं ठीक हो जाऊंगा तो 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, तो मेरे परिवार में रोज कमाता हूँ, रोज खिलाता हूँ, उनको कौन खिलाएगा?
तो बाबूजी ने कहा मैं खिलाऊंगा, परिवार की चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो। ऐसे करके हॉस्पिटल चल पड़ा। अब एक बार क्या हुआ, 6 महीने बाद हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे आ गया, क्योंकि हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे नहीं थे। बाबूजी के आंखों में आंसू, 3 रातों से सोए नहीं। 6 महीने में जो खर्च चलाया ना, वो इधर उधर से लाके चलाया। नारायण सेवा को कुछ जानता नहीं था के अलावा, एक छोटी सी संस्था थी। चमत्कार बताता हूँ प्रभु का। 3 दिन में ये बाबूजी ने सोचा हॉस्पिटल को धर्मशाला बनाने का, हॉस्पिटल नहीं चलाएंगे, हमारे बस की बात नहीं, हमारे पास धन नहीं है। 5 तारीख को जो पेमेंट डे होता है, डॉक्टर को स्टाफ को पे करना होता है, हमारे बिजली के खर्चे सब मिला के 70,120 रुपए। उस समय 5 तारीख को हमारे दूबला जी मेहता साहब अकाउंटेंट थे, उन्होंने बाबूजी को फोन किया, बाबूजी कमाल हो गया। क्या हो गया? मेरे सामने एक शख्स बैठे जो नौका के रहने वाले हैं, उनका नाम चांडक साहब है, और वो खंडा करके लाए हैं पैसा। उन्होंने पोटली मेरे सामने रख दी, सिक्के नोट सब गिने, तो बाबूजी उनकी जोड़ जो है वो 70,120 रुपए है। बाबूजी दौड़कर उन सज्जन के पास पहुंचे, उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि हमें पैसा चाहिए, आप है कौन, हम तो जानते भी नहीं आपको। तो बोले सर मेरे 2 बच्चे राजन और साजन जो चारों हाथ पैर से चलते थे, आपके हॉस्पिटल में आकर ऑपरेशन के बाद वो दोनों पैरों पर खड़े होकर चल गए। नारायण सेवा ने मेरे दोनों बच्चों को चलाया, तो मैं आपकी दुविधा समझता था, आपके पास पैसे नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अपनी मोटरसाइकिल के चारों तरफ बैनर लगाए और पूरे गांव उस मोटरसाइकिल को एक माइक मशीन लगाई और मांगने लगे हो। और उन्होंने जो इकट्ठे किए पैसे संस्था के लिए, हमें पता नहीं वो कोई आदमी संस्था के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, और वो पैसा उन्होंने कहा उसका जोड़ ये था। मैं आपको सच बताता हूँ, जो नारायण चलाना चाहता है उसको कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता। एक व्यक्ति हॉस्पिटल बनाते हुए एक मजदूर 3 माला ऊपर से नीचे गिर गया, पानी की तराई करते करते उसको नक में चोट ली है और वो स्वस्थ खड़ा हो गया। नारायण सेवा में ऐसे एक तो नहीं, 50 चमत्कार है। मैं आपको बताऊं तो समय बहुत चला जाएगा। 97 का 51 बेड का उत्तर भारत का प्रथम हॉस्पिटल, आज वो 1100 बेड का हॉस्पिटल हो गया। बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई। हम लोग पहले ऑपरेशन करके सोचते थे कि हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि पेशेंट चारों हाथ पैर से चलने वाले अब दोनों पैरों पर चल रहे हैं। लेकिन हमें किसी पेशेंट ने कहा कि हमें आपने खड़ा तो कर दिया, लेकिन हम लोग पर एक ही नहीं, तो हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? पहले भी परिवार पर भार थे, अभी भी परिवार पर भार बने रहेंगे। तो संस्थान ने कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर खोला, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण केंद्र खोला, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, मेहंदी बनाना, प्लम्बिंग प्रशिक्षण केंद्र, कारपेंटरी आदि ट्रेड शुरू किए। बताते हुए खुशी है कि मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने के बाद व्यक्ति को जॉब मिल जाता है, व्यक्ति स्वयं अपनी दुकान खोल लेता है, सिलाई का अपना काम, अपना धंधा स्वयं घर से शुरू कर लेता है या कोई शॉप खोल लेता है, और कंप्यूटर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी लग जाती है। और प्राइवेट कई सारे इंस्टीट्यूट जो नारायण सेवा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उन बच्चों को अपने यहाँ जॉब में लगवाया। तो जो फैमिली का बर्डन थे, वो फैमिली का बर्डन अपने कंधों पर लेकर सक्षम हो गए। फिर सोचा कि कुछ सालों बाद कि ये चलने भी लगे हैं और कमाने भी लगे हैं, लेकिन इनके जीवन में जीवन साथी नहीं है। पिता की जीवन जीना बहुत मुश्किल है, तो फिर हमने मास वेडिंग सेरेमनी, सामूहिक दिव्यांग विवाह समारोह शुरू किए। उसमें बहुत धूमधाम से मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, वरमाला, तोरण रस्म और फिर फेरे, मुख्य बाजार में जिंदूरी हर भक्तियों में बैठकर। फिर आपका मेरा विवाह भी ऐसे नहीं हुआ होगा जैसा हमारे दिव्यांग जनों का, हमारे भाई बहनों का हो। तो एक कमाल का संबद्धीकरण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, शारीरिक रूप से समृद्ध हो गए, और सबसे हमारा सामाजिक रूप से भी विवाह के बाद समृद्ध हो गए। एक महिला है जो चारों हाथ करके, उनका बचपन का फोटो आप देख पा रहे हैं। सेकंड फोटो में वो बाइसाइकिल के साथ स्कूल जा रहे हैं।
थर्ड फोटो में वो आर्टिफिशियल लिम्स के साथ खड़े हैं, क्लोथ नहीं है। फोर्थ फोटो में मनीराम की क्लोथ भी है। एक ही बच्चे के चारों स्टेजेस आप देख रहे हैं। ये सरकारी नौकरी करते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। ईश्वर सिंह जो चारों हाथ पर से चढ़ के आए थे, ऑपरेशन यहाँ हुआ, रिसेप्शन इंचार्ज बने, विवाह यहाँ हुआ, बच्चे हो गए और संस्थान में अभी रिसेप्शन इंचार्ज के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं पिछले 27-28 सालों से। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मोहन का आप चित्र देख रहे हैं, पहले पैर इतने बोए हुए, ऑपरेशन के बाद आप तस्वीर देख पा रहे हैं, तीसरे स्टेज में मोहन खड़े हुए। लाखों सफल कहानी। जगदीश को आप देख पा रहे हैं, चारों हाथ पर मजदूरी करते थे और 11 की लाइन से जुलस गए और चारों हाथ पर काटने पड़े करते थे। एक वृद्धा माँ और एक पत्नी, उनकी पूरी भोजन की व्यवस्था जगदीश ही करते थे, लेकिन बिना हाथ पैरों के कोई काम देता नहीं और जगदीश को पूरी जिंदगी संस्थान में 5,000 रुपये प्रतिमाह देने के बाद रखे। बहुत सारे ऐसे सफल कहानियां हैं जिनको बताने जाएगा तो बहुत समय चला जाएगा। बाबूजी को पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, भारत सरकार ने हाथों से दी। मुझे माननीय राष्ट्रपति विज्ञान की शक्ति करने में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार भारत ने दी। ये सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद। संतों चरण कमल संस्थान में पड़े करुण सागर जी महाराज और बहुत सारे संतों का आशीर्वाद संस्थान को मिला। बस मेरा ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि संस्थान में दिया गया आपका सहयोग का एक एक पैसा संपूर्ण सदुपयोग में जाता है। बच्चे अपने पैरों पर चल पाते हैं, बच्चे ऑपरेशन के बाद अपनी जिंदगी को संवार पाते हैं, बच्चे काम मिलने के बाद परिवार का आम सदस्य बनते हैं और बच्चे रोजगार पाते हैं, विवाह करते हैं तो खुश हो जाते हैं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो जो ट्रांसफॉर्म हो रही है लाइफ, उसमें आप भी सहयोग करें, ये प्रार्थना मेरी। प्रणाम।